हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को साउथ इंडियन फेमस रेसिपी इडली सांभर की चटनी बना के दिखाने वाली हूँ। बहुत दिनों से मेरे चैनल्स में रिक्वेस्ट आ रहा था, मैसेजेस आ रहा था कि दीदी प्लीज़ आप इडली बना के दिखाइए। तो आज मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट पे इडली का रेसिपी लेके आई हूँ। मैं इडली को सांभर और फल्ली और नारियल की चटनी के साथ सर्व करने वाली हूँ। ये बहुत स्पॉन्जी बना है, बहुत परफेक्ट इडली बना है और एक ही बार साँचे से निकल जा रहा था। तो चलिए कैसे बनाते हैं और क्या मेज़रमेंट करते हैं, वो सारी बातें मैं आपको छोटी छोटी टिप्स बताने वाली हूँ। इडली बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है वो है उड़द दाल और चावल, दो को हम मिक्स करके इडली बनाएंगे। यहाँ पे आप जब 1 कटोरी उड़द दाल लें तो आप 1.5 कटोरी जो है वो चावल लेंगे, यानी कि चावल की मात्रा उड़द दाल से ज़्यादा होगी। मैंने यहाँ पे एक टिफ़िन के बॉक्स में बिना छिलका का उड़द दाल लिया हुआ है, जिसे मैंने आधा टिफ़िन लिया है और इसमें 1.5 टिफ़िन यानी कि एक बार और आधा और मैं चावल लिया हुआ है। तो इसी तरीके से आप मेजरमेंट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे बिना छिलका हुआ दाल यूज़ किया है, आप चाहें तो छिलका वाला दाल यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं सिर्फ 2 लोगों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें मेजरमेंट किया है। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बनाएं तो आप इस तरीके से एक गिलास ले लीजिएगा। आप इससे भी इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। इसमें आप जो है 1 गिलास उड़द दाल ले लीजिएगा और 1.5 गिलास जो है वो आप चावल ले लीजिएगा और फिर इसे भिंगा के रख दीजिएगा। यानी कि अगर आप 12 बजे से भिंगा रहे हैं सुबह तो उसे शाम तक इस तरीके से आपको भिंगा हुआ मिल जाएगा। तो मैंने इसे सुबह से भिंगा दिया था और 4 बजे इसे जब मैंने देखा तो ये पूरी अच्छी तरीके से भीग चुका था। अब मैं इसे पीस लूँगी। पीसते समय आप ज़्यादा पानी ना डालें क्योंकि आप बाद में ही पानी डाल सकते हैं, क्योंकि इससे क्या हो गया आपका पेस्ट जो बैटर है वो ढीला हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि कम कम पानी में ही इसे पीसें। तो इस तरीके से मैंने इसे पीस के निकाल लिया है और इसका बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम इस बैटर को बासी होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि इडली जब भी बनाया जाता है तो उसे बासी करके बनाया जाता है, तभी इडली जो है हमारी फूलेगी। तो मैंने इसे रात भर रख दिया था। अब चलिए हम इसे बना लेते हैं। इसे बनाने से पहले अच्छे तरीके से ऐसा मिला लीजिएगा। मैं इसमें थोड़ा सा सोडा ऐड कर रही हूँ। तो आप इस तरीके से सोडा ऐड करने के बाद एक ही डायरेक्शन में इसे थोड़ा सा फेंट लीजिएगा और इसकी कंसिस्टेंसी ना ही ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए, वरना आपका इडली का बैटर जो होगा वो बिगड़ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे चला लीजिएगा और देख रहे हैं कि किस तरीके से गिर रहा है। तो आपको यही कंसिस्टेंसी रखनी है, ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। ठीक है। अब मैं इस सांचे से इडली बनाऊंगी। ये इसका सांचा है और मैं यहाँ पे इसमें इमली डाल चुकी हूँ। इसमें ये इसका जो है बर्नर है। यहाँ पे जो है मैं इसमें पानी डाली हुई हूँ, नमक डाला हुआ है मैंने इसमें 2 चम्मच इसे पकाने के लिए, और खट्टे के लिए मैं यहाँ पे इमली डाली हूँ। तो इसे मैं गैस में चढ़ा देती हूँ सबसे पहले। अब इसके साथ ही जिसमें हमें इडली डालना है इसे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं, वरना आपका इडली जो है पकने के बाद निकलेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ। तेल डालने के बाद आप किसी ब्रश से या हाथ से या ऐसे किसी कपड़े से आप इसे थोड़ा सा फैला लीजिएगा ताकि एक लेयर बन जाए आपका। और इसी तरीके से मैं सभी में लगा लेती हूँ। उसके बाद इडली का हम इस पे पेस्ट डालें। अब हम अपने इडली के बैटर को डाल लेते हैं। अब इसमें पानी जो है उबल चुका है, उबाल आ चुकी है। अब हम अपने एक एक करके इडली के सांचे को डाल देंगे। तो मैंने तीनों सांचे में इडली का बैटर डाल दिया है और इसमें जो है 12 इडली एक बार में बनता है। तो चलिए हम इसे ढक देते हैं और 10 मिनट तक कुक करते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं। जब तक हमारा इडली बन रहा है तब तक हम यहाँ पे अपनी फल्ली को भून लेते हैं। इडली के साथ जो चटनी परोसी जाती है वो है आपकी नारियल और फल्ली की चटनी। ये इसके साथ बहुत लाजवाब लगता है और साथ ही साथ इसके साथ सांभर परोसा जाता है। ये अब हम इसे भून लेते हैं अच्छे से। जो फल्ली है वो भून चुकी है, देखिए बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ प्लेट में। मैंने फल्ली को निकाल लिया है और अब मैं यहाँ पे अपना नारियल को भी भून लेती हूँ। यहाँ पे आपको चाहे आप फल्ली भूने या फिर नारियल भूने, आपको कोई जरूरत नहीं है कि इसमें आप ऑयल डालेंगे। इसे आप हल्का सा बस भून लीजिएगा। यहाँ पे मैं 2 खड़ा मिर्ची भी डाल रही हूँ इसके साथ में, और इसे भी हम इसी के साथ भून लेंगे। तो इसे मीडियम आंच में हम भून लेते हैं। यहाँ पे मेरा जो नारियल है वो भून चुका है।
अब हम इसे पीस लेंगे। जब आप नारियल को भूनते हैं तो उससे बहुत अच्छी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। तो चलिए अब हम इसे पीस लेते हैं। मैंने इसे मिक्सर में डाल दिया है, जो जितना भी हमने भूना था। और यहाँ पे जो मैं फल्ली को उसके छिलका निकाल के ले आई हूँ, क्योंकि इसके छिलके के साथ आप बिल्कुल भी मत डालिएगा, ना तो चटनी जो है वो कलर चेंज हो जाएगा और खराब हो जाएगा। तो अब चलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे पीस लेते हैं। अब हम अपने इडली को चेक कर लेते हैं कि ये हो गया है कि नहीं। तो हम एक टूथपिक लेंगे। तो चलिए आइए हम डाल लेते हैं। देखिए हम इसमें डालते हैं तो इसमें भी थोड़ा सा चिपक रहा है, तो इसे यानी कि 5 मिनट और होने देते हैं। उसके बाद फिर चेक कर लेंगे। तो आप जब भी इडली निकालें इससे पहले आप चेक कर लें कि आपका इडली हुआ है कि नहीं, कोई चाकू की मदद से या फिर एक टूथपिक। मैंने यहाँ पे इडली के साँचे निकाल लिए हैं और देखिए मेरी इडली जो है पूरी तरीके से स्पॉन्जी बन चुकी है। तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं एक एक करके। तो इस तरीके से कोई चाकू की मदद से या चम्मच की मदद से भी आप इसे आराम से निकाल जा सकते हैं। और देखिए ये बिल्कुल कितना स्पॉन्जी बना हुआ है हमारी जो इडली है, और ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। अगर आपने ठीक से बैटर तैयार किया हुआ है, आपने तेल लगाया है, तो ये आराम से इस तरीके से निकल जाएगा। तो ऐसे ही हम एक एक करके अपने सारे इडली निकाल लेंगे। ये देखिए अब हम अपने फल्ली और इमली की चटनी को बघार लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच तेल ले रही हूँ और हम इसे अब बघार लगाएंगे। थोड़ा सा ऑयल को फैला लेते हैं। तेल कड़क गया है, हम अपना फोरन डाल लेते हैं, जो कि ये सरसों है। अब ये थोड़ा छिटकेगा इसलिए हम इसको ढक देते हैं। फोरन कड़क चुका है। अब यहाँ पे मैं 2 बड़ा जो एक ही खड़ा मिर्ची है, क्योंकि मैं वहां पे पीसने के लिए भी मिर्ची यूज की हूँ तो ज्यादा तीखा हो जाएगा। मीठा नीम पत्ती और लहसुन के साथ हम इसको बघार लगाने के लिए तड़का लगा रहे हैं। फोरन कड़क चुका है। अब हम अपने इस पेस्ट को डाल देते हैं। यहाँ पे हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, जितना आपको चाहिए उतना। अगर यहाँ पे आपकी चटनी अगर गाढ़ी लगेगी तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा। जितना भी कंसिस्टेंसी रखना है आपको, आप उतना ही रखिए। यहाँ पे मैं अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। आप कोई भी खट्टा यूज करना चाहते हैं वो कर लीजिएगा। और थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट के लिए मैं यहाँ पे 1 चम्मच थोड़ा सा और शुगर ऐड कर रही हूँ। और हम इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे और हमारी जो चटनी है वो बनके तैयार हो चुकी है। अब हम अपने गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। ये बिल्कुल पक चुका है। तो दोस्तों किन किन लोगों को इडली बहुत पसंद है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सांभर की रेसिपी यहाँ पे मैं शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। अगर आप लोगों के कमेंट आए तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बाय बाय।